सो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज दुर्गेश दुबे और आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के फार्मर्स के बारे में। इंडिया में आप जानते रहोगे बहुत सारे किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बीच। क्यों? आखिरकार क्यों उन्हें इतना ज्यादा प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ रही है? क्या प्रॉब्लम हुआ इंडिया में ऐसा और क्या इसका सॉल्यूशंस है? हम दोनों बेसिस पे बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे मीडिया हाउसेस इसे नहीं कवर कर रहे हैं। बहुत सारी मीडिया कंपनी कवर नहीं कर रही न्यूज को, उनको नहीं समझा रही कि प्रॉब्लम्स क्या है, सॉल्यूशन के बारे में डिबेट नहीं कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी सुने हो रहोगे कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट चाकरी, भीख निदान। हमारे परंपरा में भी खेती को बहुत सबसे ऊपर माना गया है और फिर भी हमारे देश में खेती करने वाले किसान आज भूखे पेट हैं और उन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। आखिरकार जो हमें खाना लाके दे रहा है, जो हमारे लिए खेती कर रहा है, उसको भूखा क्यों रहना पड़ रहा है? उसके पीछे का क्या रीजन है? तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जो हमारे देश के किसान आज प्रोटेस्ट करने पे मजबूर है? तो इसके पीछे के 3 रीजन है। 3 बिल पास हुए हैं और ये 3 बिल आप जानते रहोगे केंद्र सरकार ने कुछ टाइम पहले लॉन्च किए, जिसमें पार्लियामेंट में बहुत सारे ऐसे झगड़ा हो गया था, लोग मारपीट करने लगे थे, बिल फाड़ने लगे थे। और वो 3 बिल है क्या? आखिरकार आप 3 जो बिल की बात हो रही है वो क्या है? तो पहला है द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन द प्राइस एश्योरेंस एंड द फार्म सर्विस बिल 2020। दूसरा बिल द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोटेक्शन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। तीसरा बिल द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। और ये 3 बिल है जिसके वजह से इतना कुछ हो रहा है। और ये 3 जो बिल पास की है, ये जो सरकार ने की है, कोई भी सरकार अगर कोई भी बिल पास करती तो अपोजिशन वाले आ ही जाते हैं अपनी बातों को रखने के लिए। तो दोस्तों, इस सरकार ने जो भी किया होगा उससे पहले हमें ये देखना जरूरी है कि जो हमारे किसान हैं उनकी क्या मांगे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो सरकार है एमएसपी मंडी के बाहर भी लागू रहे, वो लिखित में दे। और दूसरी मांग ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर किसी विवाद की स्थिति में कोई भी फैसला लेना होगा तो कैसे लिया जाएगा, ये उनकी 2 मांगे हैं। तो अब हम ये जान लेते हैं आखिरकार ये एमएसपी है क्या। इज एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर। दिस रेट इज टू सेफगार्ड द फार्मर टू अ मिनिमम प्रॉफिट फ्रॉम द हार्वेस्ट। एमएसपी का मतलब ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि सरकार एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट पे लगाती है, एक प्राइस सेट करती है, जिसके वजह से फार्मर्स जो है वो डायरेक्टली मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं और वो एक फिक्स प्राइस पे। और उसको सेफ गार्ड करने के लिए, उसको प्रोटेक्शन के लिए ये एमएसपी का रूल बनाया जाता है और साल में ये 2 बार वेरी करता है। और जिसके अंदर 23 कमोडिटीज आती है। कमोडिटीज का मतलब जो भी खेती से उगाया जाता है वो 23 प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसमें कि लोग ये कह रहे हैं कि 23 प्रोडक्ट्स के बावजूद भी सिर्फ 2 प्रोडक्ट को ज्यादा फोकस किया जाता है। एक होता है गेहूं, दूसरा होता है चावल। इसमें कई किसानों का ये कहना है कि जैसे कि जिस स्टेट में एमएसपी लागू नहीं है, जैसे कि बिहार में एमएसपी लागू अगर नहीं है तो वहां के जो भी प्राइस है वहां से लोग पंजाब में लाकर बेच देते हैं और काफी बड़े बड़े व्यापारी उसे बड़े दाम में उन्हीं प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जिसके वजह से पंजाब और हरियाणा साइड के जितने भी किसान हैं उनको थोड़ा लॉस फेस करना पड़ता है। तो उनकी एक डिमांड है ये गवर्नमेंट से कि जो एमएसपी है इसको वो गारंटी दे कि ये बदली नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, राइट। और जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इशू सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा डर यहाँ पर है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये है कि जितने भी किसान होंगे वो डायरेक्टली बेच सकते हैं, मंडी में अपना सामान होता है, उसके बीच में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं रहेगा, वो डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, किसी भी स्टेट में बेच सकते हैं। और दूसरी बात तो ये फार्मर्स डायरेक्टली डील कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी से। पर किसानों को इस बात का डर है यहाँ पर कि अगर प्राइवेट एमएसपी हट जाती है तो जितने भी किसान हैं इन्हें प्राइवेट कंपनीज पे डिपेंड रहना पड़ सकता है। तो ये इन्हें इसी बात का डर है कि एमएसपी नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि जो कांग्रेस सरकार है अपोजिशन में, इन्होंने यही आवाज उठाई कि एमएसपी हटा दी जाएगी। तो इसी बात पर नरेंद्र मोदी ने आकर कहा कि एमएसपी बदली नहीं किया जाएगा। पर कांग्रेस और जो हमारी ऑपोजिशन पार्टी है वो सपोर्ट नहीं करती, वो हमेशा कुछ ना कुछ विवाद करती ही रहती है, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। और ये जाहिर सी बात है, ये आखिर अभी की नहीं है, बहुत पहले से बात चलती आई है। तो अगर हम एमएसपी में अगर प्रोडक्ट्स को देखेंगे, जो 23 कमोडिटीज की बात की है, दाल, जवार, बाजरा जो भी होते हैं, इनको अगर कंपेयर करेंगे कांग्रेस सरकार के 2013-14 से, और अगर आप कंपेयर करो 1920 में, तो क्या चेंजेस है?
आप खुद देख सकते हो यहाँ पर कि कितना सारा चेंजेस है। और ये सिर्फ मैं नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको किसी भी सरकारी वेबसाइट पे ये वेरिएशन देखने मिल सकता है कि क्या पहले था और क्या अब था। और यही सरकार अपोज कर रही है जब एक टाइम था जब दाल के भाव आसमान छूते थे और उस टाइम पे जो भी फायदा होता था किसानों का वो किसानों तक नहीं पहुंचाया जाता था। और वही सरकार आज अपोज कर रहा है कि एमएसपी बदल दी जाएगी, एमएसपी कैंसिल कर दी जाएगी। तो इसी की गारंटी मांगते हुए जितने भी फार्मर्स से आगे आके बोल रहे हैं कि हमें गारंटी दो, लिखित में दो कि एमएसपी नहीं कैंसिल होगी। और दोस्तों मैंने आपको जो भी बताया है ये बात एकदम बिल्कुल क्लियर है और जितने भी किसान हैं उनके लिए भी बात एकदम क्लियर है। वो पहले जितने भी 3 बिल दिए गए हैं उनको समझे, ये किसी यूट्यूबर से ना समझे, किसी से भी ना समझे, या फिर कोई केंद्र सरकार में कोई रेड कर रहा है, टीवी डिबेट पे बोल रहा है उसकी ना सुनो। आप खुद समझो, पढ़ो और उसके बाद आपके एरिया के, जैसे कि अगर कहां पर भी हो, जैसे कि कहीं प्रधान होते हैं, कहीं पे कोई अध्यक्ष होता है, कोई जिले का अध्यक्ष या फिर आपके यहाँ का कोई हेड होगा आपके गांव का, तो आप उनसे जाके समझिए इस बिल के बारे में। दूसरा कि अगर आपके राज्य में अपने सरकार को ऐसा लेटर लिख सकते हो, आप पूछ सकते हो कि इसमें जो भी आपकी बात है आप वहां रख सकते हो। और ये बहुत जरूरी है इनके सवालों का जवाब देना, क्योंकि सरकार को किसानों के सवालों का जवाब जरूर देना होगा और इनको देना ही होगा। क्योंकि ये कोविड का ही समय था जिसमें पूरे जीडीपी डाउन हो गई थी, सिर्फ जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री था वो 4% प्लस पे था। और यही एक इंडस्ट्री है जो इंडिया में सबसे आगे है और यही ग्रोथ लेके आएगी। और दोस्तों और इसमें बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं और बहुत लोग अलग अलग टाइप से इन्वेंशंस भी कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है इंडिया की। तो यहाँ पर किसानों का एक ही मांग है, इसे सरकार लिखित में दे कि एमएसपी मंडी के बाहर भी लागू रहेगी, बाद में भी चलती रहेगी। जब कोई, क्योंकि उन्हें पता है कि जब कोई भ्रष्ट सरकार आती है तो सिस्टम कैसे काम करेगा, तो इसलिए वो चाहते हैं इस सब कुछ लिखित में दे सरकार। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि ये क्या प्रॉब्लम चल रही है, एमएसपी होता क्या है और इसको लेके क्या क्या बदलाव होंगे। अगर आपको ऐसी और भी अपडेट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, इस चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहे। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।